नमस्कार, 5:25 आपके साथ श्रवण तंबोली और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। टॉप 5 में हम दोनों आपको बताएंगे 5 बजे की टॉप 25 खबरें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बनी ट्रैक पर दौड़ेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। इससे हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रोज 7 से 10 लाख लोगों का सफर आसान होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे थे। यह इलाका संदेश खाली के नजदीक ही है। यहां संदेश खाली को महिलाएं भी पीएम मोदी से मिलने पहुंची, जिनमें से 5 महिलाओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली में जो हुआ उससे देश शर्मसार हुआ, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। इधर संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने सीबीआई से जांच का आदेश दिया है, जिसके खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और मामले की एसआईटी से जांच करा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि सीबीआई को केस देना गलत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा धार पहुंची। न्याय यात्रा में शामिल एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। मन से खड़गे ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह से पूछे कि उन्हें क्यों हटाया गया। शिवराज सिंह के समय व्यापक घोटाला हुआ, हमने मुद्दा उठाया, शिवराज चुपचाप बैठे रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 8% आदिवासी आबादी है। भारत सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 लोगों में एक भी आदिवासी अफसर नहीं है। शिवराज सिंह ये भूल गए हैं, व्यापम घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का बड़ी घोटाला हुआ। हम पार्लियामेंट में उठाए, हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन शिवराज सिंह उस वक्त कुछ नहीं कहे। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। कल होने वाला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिलने से स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी, कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले की जाएगी राशि ट्रांसफर। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। अभी तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सरकार किसानों से 2700 रुपए गेहूं, 3100 रुपए धान खरीदी का ऐलान कर सकती है। मार्च से नया समर्थन मूल्य लागू किया जा सकता है। IBC 24 पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने इसका ऐलान किया। नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? क्या इसी टर्म में मिल जाएगा उनको लाभ या अगली बार? नहीं, इस टर्म में नहीं। अब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो इस टर्म में मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे तो उनकी गलती है, फिर अगले टर्म में मिलेगा। तो तत्काल उनका सर्वे कराया जाए, और सर्वे मेरे ख्याल से करीब करीब पूरा हो गया है, और सर्वे रिपोर्ट आते ही जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में ओला प्रभावित इलाकों का दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उन्हें फसल नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्रामीणों को गले लगाकर ढांढस बंधाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार फसल नुकसान के मामले में त्वरित कार्रवाई कर रही है। मोहन यादव की सरकार ने सिर्फ 48 घंटे में सर्वे करके राशि एक किसानों के हाथ में थमा दी। इंदौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया। इंदौर लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने कहा
की उड़ती उड़ती खबर मिली, लालवानी का टिकट कट गया है क्योंकि इस सीट को महिला को देना है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को देना है, कोई महिला सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला को लाओ और सेफ सीट से लाओ। भिंड से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी की गई। 25 लाख किसानों के अकाउंट में फसल बीमा की राशि भी ट्रांसफर की गई है। सिंगल क्लिक के जरिए 755 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही 194 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। वहीं भिंड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृष्ण अवतार में दिखे। दरअसल रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। सीएम को चांदी का मुकुट और सुदर्शन चक्र पहनाया। चांदी के मुकुट और हाथ में सुदर्शन चक्र के साथ सीएम दिखाई दिए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास में शिफ्ट होने के पहले सपरिवार विधि विधान से पूजा अर्चना की और वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय समेत परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास में 13 मार्च को शिफ्ट होंगे। अभी वो राज्य अतिथि गृह पहुना में रह रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने नकुल नाथ को सांसद बनाने के लिए शपथ ली। जिला समन्वयक आनंद बख्शी ने कांग्रेस कार्यालय में शपथ दिलाई। गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ से कांग्रेस के विधायक जनक ध्रुव आवास की मांग पूरा नहीं होने से नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए सुरक्षा जवानों को छोड़कर नक्सल प्रभावित इलाके के दौरे पर वो निकल गए। विधायक ने कहा कि मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं है तो मैं सुरक्षा जवानों को कैसे ले जाऊंगा। मेरे पास रहने के लिए गरियाबंद और देवभोग में कोई जगह ही नहीं है। भिलाई में बिल्डर और बॉलीवुड एक्टर मनोज राजपूत पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। जेल से छूटते दुष्कर्म पीड़िता को धमकी देने का इन पर आरोप है। कोर्ट से गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी। हाल ही में जमानत पर मनोज राजपूत बाहर आए। पीड़िता ने 11 साल यौन शोषण का आरोप लगाया था। 13 दिन पहले भिलाई 3 जीआरपी थाने में केस दर्ज हुआ था। खबर रायपुर से है, जहां कई देशों की विदेशी करेंसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूरोप, पाकिस्तान की करेंसी के साथ पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है। खाड़ी देशों समेत चीन, जापान की करेंसी भी जब्त की गई है। जब्त करेंसी की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी फिरोज लखानी गुजरात के सूरत का रहने वाला है। चलो और अब आपको दिखाते हैं हत्या की 4 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर इंदौर से जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी की हत्या कर दी। यहां दुकान का काउंटर गिरने पर विवाद हुआ। बाणगंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तस्वीर रामानुजगंज से है, जहां युवक की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। युवक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, तभी घटना को अंजाम दिया गया। इधर महासमुंद में भांजी की शादी में शामिल होने पहुंचे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खंडारी पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं रायपुर में पुलिसकर्मी की पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई। सुकमा में पदस्थ डॉग हैंडलर शिशुपाल की पत्नी की हत्या की गई। घटना की जांच विधानसभा थाना पुलिस कर रही है। इस बीच मुरैना से एक बड़ी खबर। मुरैना से बड़ी खबर बता दें, नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने हंगामा किया है। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया है। पूर्व पार्षदों के घर पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। बैठक में इस वक्त 13 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। बैठक के दौरान हंगामा हुआ और फिर 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी गई।
सूरजपुर से बड़ी खबर जहां IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। निजी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने के मामले में अब कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि IBC 24 ने कल प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर अतिक्रमण के दौरान स्कूल के बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया था और इसके बाद उसकी ईंट जो है वो बच्चों से ढुलाई गई थी। इसके बाद यह मामला सामने आया। ये तस्वीरें IBC 24 ने अपने कैमरे में कैद की। खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। IBC 24 की खबर का यह बड़ा असर, स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। राजधानी रायपुर के होली क्रॉस स्कूल में नाबालिग छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद चाकूबाजी में 2 छात्र घायल हो गए। चाकुओं से हमला कर अज्ञात हमलावर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि होली क्रॉस स्कूल के सामने 8वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के बीच प्रेम प्रसंग की वजह से यह घटना हुई है। पुलिस ने 4 नाबालिग को गिरफ्तार भी किया है। जबलपुर में 4 युवकों ने दादा और पोते के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में बुजुर्ग के दोनों पैर टूट गए, हालत गंभीर है। पीड़ित पक्ष ने एसपी से गुहार लगाई। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। 29 फरवरी को मारपीट हुई थी। शरगवा थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव का यह पूरा मामला है। वहीं चंबल इलाके में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब भी रेत माफिया अवैध रेत खनन और परिवहन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मुरैना जिले से सामने आया, जहां पुलिस को पीछा करता देख माफिया हाईवे पर रेत फैलाकर 40 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग निकले। वहीं पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। फिलहाल पुलिस रेत माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है, उनकी तलाश में जुटी है। मुरैना में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर एक ट्रक NH 44 पर पलट गया। ट्रक पलटने के बाद यह सीधे घर में जा घुसा। हादसे में ट्रक चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में अंगूर का स्टॉक था। वहीं मौके का फायदा पाकर ग्रामीण अंगूर लूटकर यहां से फरार हो गए। नूराबाद थाना क्षेत्र की घटना है। और अब आपको बैतूल से बड़ी खबर बता दें। 2 लोडिंग वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वाहन में करीब 20 लोग सवार थे। मुल्ताई थाना के बरई घाट पर यह हादसा हुआ। चिरमिरी से खबर, जहां शिव मंदिर परिसर और कॉलोनी में पत्थर गिरे। मकानों की सीट टूटने से यह नुकसान हुआ। खदानों में हैवी ब्लास्टिंग से बड़े बड़े पत्थर गिर गए। SCCL के बरतुंगा ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग हो रही थी। खदानों में कोयला निकालने के लिए यहां पर ब्लास्टिंग की जाती है। प्रशासन अब इस घटना की जांच कर रहा है। जबलपुर के RDVV का नया कारनामा सामने आया है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ने छात्रों को परीक्षा का टाइम टेबल और प्रवेश पत्र दिया, लेकिन जब छात्र एग्जाम देने के लिए पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इसकी कोई तैयारी ही नहीं की। जिसके बाद जबलपुर और बाहरी जिलों के छात्र मायूस होकर बिना एग्जाम दिए ही अपने घर लौट गए। टाइम टेबल के मुताबिक मंगलवार को MSc कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे, लेकिन इसकी जानकारी कुलपति और परीक्षा कंट्रोलर को थी ही नहीं। मामले को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने आंख में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और कुलपति की बैठक के बीच पहुंचकर मांग की कि दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद कुलपति ने स्ट्रांग रूम प्रभारी और परीक्षा कंडक्ट करने वाले 2 अधिकारियों से 3 दिन में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। पूरे प्रदेश में कुल 26,66,000 स्कूली बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। इसके लिए सरकारी स्कूलों को सेंटर बनाया गया। पूरे प्रदेश की बात करें तो कुल 11,986 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 1,14,000 छात्र सरकारी स्कूलों के और 25,51,000 छात्र प्राइवेट स्कूल के परीक्षा देंगे। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत औरंगा में कुकुरदुरिया नदी पर 15 साल पहले लाखों की लागत से बन रही पुलिया आज भी अधूरी पड़ी है। विभाग की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। साथ ही स्कूली बच्चों को शहर पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है। चलिए, और कोंडा गांव से बड़ी खबर है। घोड़ा गांव के पास एक
कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार थे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा जिलाध्यक्ष कार्यालय प्रभारी की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सड़क पार कर रहे बच्चे को बचाते समय यह हादसा हुआ है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 30 का यह पूरा मामला है। तो सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत हो गई। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कोंडा गांव से। घोड़ा गांव के पास कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार थे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष। इस हादसे में जिलाध्यक्ष की मौके पर मौत हो गई। भाजपा जिला कार्यालय प्रभारी की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और अब गुना से बड़ी खबर आपको बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग बता दें। एयरक्राफ्ट का संतुलन बिगड़ गया है और गुना एरोड्रोम पर उड़ान भरते समय संतुलन बिगड़ा। दूर तक एयरक्राफ्ट घसीटता हुआ चला गया। बड़ी दुर्घटना होते होते बची है, कोई जनहानि नहीं हुई है। तो एयरक्राफ्ट का संतुलन बिगड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुना से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुना एरोड्रोम पर उड़ान भरते समय संतुलन बिगड़ा और उसके बाद एयरक्राफ्ट दूर तक घसीटता चला गया। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए खबर चुनावी है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।